ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 10 जून से 16 जून के मेष से लेकर मीन के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है, यानी कि कंबाइंड साप्ताहिक राशिफल। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है, वहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर है वो अलग अलग राशियों में होगा, अलग अलग भावों में होगा। चंद्रमा अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मनसो जातः वेद कहते हैं, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। इसीलिए चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे कि चंद्रमा का ये गोचर और ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या क्या नया ला सकता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। अगर नहीं ज्ञात आपको अपनी लग्न राशि, तो सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो वहाँ से भी अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा 10 तारीख को आपके चौथे भाव में ही होंगे और 11 तारीख रात के 11 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली उनका जो गोचर है वो वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में होना मिश्रित प्रभाव देता है, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, जो इमोशनल सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इमोशनल बहुत वल्नरेबल टाइम होता है। व्यक्ति कभी कभी तो बहुत उदास और कभी कभी एकदम उत्साहित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा केंद्रुम योग में भी आ गए। इससे चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ है वो क्षीण हो जाती है। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर और ये चंद्र मंगल योग बन रहा है। मंगल अपनी राशि के हैं और मंगल लग्नेश है, तो मंगल प्रोटेक्ट करेंगे। चंद्र मंगल का संबंध भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा के पास अपनी क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, संवेदनशील है क्योंकि अपनी राशि में है और कारको भावनाशय दोष उत्पन्न कर रहे हैं और राहु का प्रभाव भी है। तो इमोशनल लेवल पर बहुत कंफ्यूजिंग टाइम जाएगा। कभी कभी तो आपको लगेगा कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, आपसे खुश कोई व्यक्ति नहीं है, और कभी कभी एकदम इसके विपरीत लगेगा कि आपसे दुखी कोई व्यक्ति नहीं है। मन को समझना, मन पर कंट्रोल करना इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे मुश्किल चीज़ है और यही आपके साथ थोड़ा सा हफ्ते के शुरुआती भाग में होने वाला है। भौतिक रूप में देखा जाए तो अच्छा है। चंद्रमा स्वराशि के हैं और करियर के भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मंगल अष्टमेश भी है, ठीक है वो लग्नेश है लेकिन अष्टमेश भी है, तो अनिश्चितता भी आपके मन में पैदा करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवामसा कह रही है गुस्सा बहुत आएगा। दशामसा कुंडली कार्य क्षेत्र में ध्यान लगाइएगा, समय अच्छा है लेकिन गलतियाँ हो सकती हैं। बिजनेस में मौके मिल सकते हैं, कोई चीज़, कोई मौका, कोई ऑफर हाथ से निकल गया था वापस प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये वो समय है जब एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो एक बेटरमेंट पूरे रिलेशनशिप में आ सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयास कर रहे थे तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां भाव अत्यंत बली है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है, कार्य आगे बढ़ेगा, लेकिन खर्चे थोड़े से अचानक से बढ़ सकते हैं। 11 जून रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि सिंह में। और 14 जून दिन के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। अच्छा ही होता है। मिश्रित आपके लिए क्यों है? क्योंकि ये शनि महाराज तो देख रहे हैं और वो देखेंगे तो विषदोष बनेगा। इसीलिए जहाँ पर कारको भावनाशय दोष से निकले चंद्रमा फिर यहाँ पर आए, जो कि अच्छा होना चाहिए था। अच्छा, पुनः ये राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, क्योंकि केंद्राधिपति, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है। धन के रूप में पुनः अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाकर लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान के स्वामी को देखेंगे, पैसा आएगा, लेकिन पुनः मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। शनि का चंद्रमा पर प्रभाव उदासीनता लाता है, तो यहाँ पर आप ना थोड़ा सा उदास रहेंगे। कभी कभी होता है कि व्यक्ति उदास है, बस क्या कारण है क्या नहीं है, बस उदासीनता है। वैसा ही यहाँ पर रहेगा, एक लेजीनेस भी रहेगी, एक उदासीनता भी रहेगी, क्योंकि गुरु से केंद्र में है चंद्रमा, तो गजकेसरी योग टेक्निकली तो बन रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। फिर भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट थिंकिंग,
इससे अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवांश की बात है, नवांशा कुंडली की बात है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदलेंगी, उसके अनुसार अपने आप को बदलिएगा। दशांशा यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं रहेंगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, समय अच्छा है, लाभ होगा, पैसा आएगा, स्पेशली अगर फूड से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, दवाइयों से जुड़ा कुछ बिजनेस है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, लड़ाई झगड़े होने की पूरी उम्मीद है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। अगर कोई बात चल रही है, कोई ऐसी बात है जिस पे बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, तो बैठकर एक बार उस बात को सॉल्व करने का उपयुक्त समय है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ नया कीजिए, अपने और होराइजन्स को ढूंढिए, तलाश कीजिए और संभावनाएं तलाश कीजिए, उसके लिए समय टाइम बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग, कफ रोग अभी भी बने रहेंगे और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। एक लेजीनेस ओवरऑल आपको बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पुनः 12वां घर बली है, खर्चे यहाँ पे भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, स्पेशली जिनको ऑलरेडी अभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उनको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। 14 जून को दिन के करीबन 11-12 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के, अपना भाव बदल के आपके छठे घर में आ जाएंगे, कन्या राशि में। 12 तारीख को शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके होंगे और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे 14 तारीख को। खैर इनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो चंद्रमा यहाँ पर दिन के 11-12 बजे के आसपास आ जाएंगे और हफ्ते के अंत तक, यानी कि सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा छठे घर में आ गए हैं, कन्या राशि में आ गए हैं, जिसमें चंद्रमा कंफ्यूज रहते हैं और केतु के साथ हैं, जो ग्रहण दोष लग गया, और लग्नेश से यानी कि मंगल से छठे में है। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग कार्यों को डिले करेगा, आपको अतीत में लेकर जाएगा बार बार, और व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि है, जो भाग्येश है, और बृहस्पति को सूर्य का प्रभाव भी अभी मिला हुआ है, उनकी एनर्जी मिली हुई है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधा तुरंत घर के बड़ों से, अपने बड़ों से, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है आपके जीवन में, उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ फिर आपको एक क्लैरिटी देकर जाएगी। अदरवाइज मिश्रित सा ही समय आपके लिए दिख रहा है। बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन चिंताएं या कहिए व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी, उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। पैसा उधार मत दीजिएगा और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा और अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखिएगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहने का समय है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। बिजनेस में पैसा आ तो सकता है, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। समय अच्छा है, स्पेशली अगर फाइनेंस का कुछ कार्य करते हैं तो। लव लाइफ ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, ठीक ठाक चलता जीवन भी खराब होता है कभी कभी ओवर थिंकिंग से, यहाँ पे वही दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय बदल रहा है, उसके अनुसार अपने आप को बदलिए। परिस्थितियाँ बदलती हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है, अपने आप को बदलिए। स्टूडेंट्स, अपनी संगत को बेटर कीजिए, क्योंकि आगे चलकर लग रहा है कि अगर संगत आपकी अच्छी हो गई तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, हफ्ते के अंत में अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है और एक तिल का तेल का दिया अर्पण करना है बजरंग बली को, और हो सके तो किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। टॉरस, वृषभ, चंद्रमा आपके लिए 10 तारीख को आपके तीसरे भाव में होंगे, यानी कि कर्क में, और 11 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में होना अच्छा ही होता है। चंद्रमा आपके लिए खुद तीसरे घर के स्वामी हैं। साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, हर चीज़ में वृद्धि होगी। हाँ, चंद्रमा क्योंकि केंद्रम योग में है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, और राहु का प्रभाव भी है, तो अपनी कम्युनिकेशन को लेकर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो प्रॉब्लम में डाल सकती है, स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य ही करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर करियर। आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा क्योंकि उपचय स्थान में चंद्रमा है और उपचय स्थान के स्वामी है, यानी कि हफ्ते की शुरुआत जीवन में गति लेकर आएगी, प्रगति लेकर आएगी, लय लेकर आएगी। समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। मंगल की दृष्टि भी है, चंद्रमंगल योग बन रहा है, और मंगल आपके सप्तमेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग भी बना रहे, यानी कि कुछ अटका कार्य अवश्य बनेगा। विदेश से संबंधित लाभ आपको हो सकता है। समय ठीक है,
नवांश कुंडली बता रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ का हफ्ता है ये, एटलीस्ट शुरुआती भाग। दशांशा कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी ओवर एक्साइटमेंट पे और जैसा मैंने कहा था कम्युनिकेशन पे। बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, नया काम मिल सकता है, अथॉरिटी रहेगी, स्पेशली अगर इंटीरियर्स, फर्नीचर, गारमेंट्स, दवाइयों से संबंधित कोई बिजनेस है तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि दिख रहा है कि उसकी कमी है दोनों ही साइड से, लेकिन आप अपनी साइड से लगाइएगा। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन, फिर से मैं कहूँगा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं यही कहूँगा कि आप कहीं पे रुक गए हैं, थम से गए हैं। वृषभ वाले थोड़ा सा कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं और यही आपके साथ हो रहा है कि आप एक जगह पर आकर ठहर गए हैं, थम गए हैं। आपको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, जिनको थायराइड की कोई दिक्कत है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये बता रहा है कि अचानक से कोई बड़ा लाभ हफ्ते की शुरुआत में ही आ सकता है। 11 जून रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और 14 जून दिन के करीबन 11-12 बजे के आसपास तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, दूसरा यहाँ पर विषदोष भी हो गया। तो ये बता रहा है साफ कि मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स रहेंगी, थोड़ा सा घर में कलह कलेश भी हो सकता है और एक उदासीनता रहेगी। शनि का प्रभाव चंद्रमा पर, वो भी उस राशि में जिनको शनि पसंद नहीं करते यानी कि सिंह में, तो ये उदासीनता का समय रहेगा। थोड़ा सा मानसिक रूप से भी, इवन कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, हर चीज़ में थोड़ा सा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूर्ण नहीं होंगी। और घर में भी जैसे मैंने कहा कलह कलेश, माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव, तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। अपनी मनः स्थिति पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है चंद्रमा पर, तो ये गजकेसरी योग जो ऑलरेडी डाइल्यूटेड है क्योंकि बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं और चंद्रमा ऑलरेडी केंद्रुम योग में है। तो मानसिक रूप से मेरे हिसाब से हफ्ते का अंतिम भाग, हफ्ते का मध्य भाग बहुत टेस्टिंग रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है बहुत उथल पुथल मचेगी जीवन में, इसलिए अपने मन पर, मस्तिष्क पर, भावनाओं पर, चित्त पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, जो कार्य करना है, जो दिया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ना ही किसी व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट अपने काम में कीजिएगा, ना ही अपना इन्वॉल्वमेंट किसी और व्यक्ति के काम में कीजिएगा। बिजनेस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं पार्टनर्स के साथ। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं क्योंकि ईगो क्लैशेस होंगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा इस टाइम नहीं दिख रहा, दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। शनि की दृष्टि ऑलरेडी है और शनि मंद है और यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशनल लेवल, इवन इन लॉस के कारण दिक्कत आ सकती है। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा बहुत शॉर्टकट्स लेंगे इस टाइम पे, इसलिए उससे बचिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगी। सेहत, नसों के रोग, कफ रोग, छाती के रोग, पेट के रोग। सर्वाष्टक 11वां भाव पुनः बली है, ठीक है। मानसिक रूप से समय भले अच्छा ना हो, लेकिन भौतिक रूप से समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। 14 तारीख दिन के करीबन 11-12 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीच में 12 तारीख को शुक्र यहाँ पर आ गए होंगे, बुध 14 को यहाँ पे आ जाएंगे। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो चंद्रमा पंचम में होंगे सप्ताहांत तक। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, ये अच्छा है क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि है और गुरु आपके लिए लाभेश है। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में है, लेकिन राहु केतु एक्सेस में है, केमद्रुम योग है, तो चंद्रमा को कोई खास स्ट्रेंथ नहीं मिल रही और चंद्रमा कन्या राशि में है जिसमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग हफ्ते के मध्य भाग जैसा बुरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक अनिश्चितता, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग ये अवश्य रहेगी। इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। गुरु की दृष्टि अवश्य आपको गाइडेंस देगी। गुरु अष्टमेश भी हैं, तो अगर कुछ नया सीखना चाहते थे, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए भी समय आपका अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि में है चंद्रमा और चंद्रमा खुद तीसरे घर के स्वामी है, गुरु की दृष्टि है, तो अपने प्रयासों से, अपने, और ये लक्ष्मी स्थान भी है, अपने एफर्ट से धन प्राप्ति के नए स्रोत खुल सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कन्फ्यूजन, दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो सकती हैं। इवन शायद कार्य क्षेत्र में जब आप जाएंगे आपकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से समय ठीक है, लेकिन बहुत तेज गति से कुछ अलग नहीं करना, जो चल रहा है चलने दें। लव लाइफ
कन्फ्यूजन, गुस्सा, एंगर, ह्यूमिलिएशन सब कुछ दिख रहा है। यानी कि जो हुआ है रिसेंटली, हो सकता है एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट ना कर रहे हो सकता है एक दूसरे के प्रति आदर का भाव ना रख रहे हो, और वो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ज़्यादा यही दिख रहा है कि रिस्पेक्ट एक दूसरे की नहीं कर पा रहे या नहीं हो रही, और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों पर ही इस टाइम पे काम करना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा पैसों आदि की बात यहाँ पे डिस्कस मत कीजिएगा, फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय हफ्ते के अंत का लाभ उठाइएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों के रोग, नसों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बड़ी है। हफ्ते के अंत में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी में एक समन्वय नहीं बैठ पाएगा, या कहिए फिजिकल ऊर्जा और मेंटल ऊर्जा में समन्वय नहीं बैठ पाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है और दुर्गा चालीसा का 1 बार पाठ करना है। ते हैं मिथुन की तरफ। चंद्रमा आपके लिए 10 तारीख को आपके दूसरे घर में होंगे, यानी कि कर्क राशि में, स्वराशि के होंगे, और 11 जून रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। स्वराशि के हैं, धन स्थान में है, यानी कि धन योग बना, और दूसरा मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल कहाँ पे है? लाभ स्थान में है। कहाँ पे है? अपनी राशि के हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, इन दोनों भावों का कुछ कनेक्शन हुआ तो पैसा तो बहुत आता है, और यहाँ पर आपके लिए बहुत उच्च कोटि का धन योग बना हुआ है। तो मिथुन के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज़ में धन धान्य से संपूर्ण रहेंगे। ये जो भाव है कुटुंब भाव भी है, घर में भी पैसा आएगा। वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। केंद्रम योग चल रहा है और राहु का प्रभाव है, तो क्या बोलेंगे लोग, क्या समझेंगे, इसके कारण दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज समय आपका हफ्ते का शुरुआती भाग का अच्छा है। चंद्रमा जब दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति के इनकम के सोर्सेज भी खुलते हैं, उसको सेविंग्स का भी मौका मिलता है और इन्वेस्टमेंट का भी मौका मिलता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए श्रेष्ठ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, उत्तम दिख रहा है। मंगल आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं, और मंगल खुद लीगल चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर कोई लीगल कार्य अटक रहा था उसकी भी पूर्णता हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छा टाइम जाएगा, अपॉर्चुनिटी से भरा टाइम जाएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। बिजनेस में भी सब अच्छा ही दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए पार्टनर्स, नए एसोसिएशंस, इवन इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते थे आपके बिजनेस में, उसके लिए टाइम अच्छा है। लव लाइफ में एक बुरा टाइम दिख रहा है। लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि चिंताएं ओवरटेक कर लेंगी। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी से बचिएगा, जल्दबाजी आपको बुरी डायरेक्शन में लेके जाएगी। स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग तंग करेगी, अपनी रिटेंशन पावर और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। सेहत के अनुसार हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं, चंद्रमा मारक भाव में है, जिनको ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी कोई, अपनी दवाई टाइम पर ले, और यहाँ पर पेट के रोग, इंजरी आदि के योग बन सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा। 11 जून दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 14 जून दिन के 11 से 12 के बीच में चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता, और दूसरे घर के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी कि अपने प्रयासों से धन प्राप्त कर पाएंगे। इच्छाएं जागरूक होंगी, इच्छाएं पूर्ण भी होंगी, और साहस बहुत रहेगा, कुछ नया करने का जज्बा रहेगा। समय अच्छा है, गुरु से केंद्र में है, टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है, शनि की दृष्टि भी है, और शनि आपके लिए भाग्येश है, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन यही शनि अष्टमेश भी है, और शनि जब चंद्रमा को देखेंगे तो विषदोष भी बनाएंगे, तो एक अनिश्चितता का भाव, एंग्जाइटी, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा तंग करेगी। किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा तो देखा जाए आपका ये जो समय है हफ्ते के मध्य भाग का अच्छा है। जीवन को आगे लेकर जाने की बहुत उत्सुकता रहेगी। मंगल से त्रिकोण में है, और ये दोनों ही उपचय भाव है, यानी कि आगे बढ़ने की चेष्टा, अपॉर्चुनिटी, आइडियाज़, सब में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है आपके लिए। नवांश कुंडली कह रही है पैसा आएगा, लाभ होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। दशमांश कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, कलीग से बच के रहें, ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी। बिजनेस में पैसा बहुत तेज गति से आएगा। फाइनेंस, गारमेंट्स, इंटीरियर्स, फैशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है, अत्यंत लाभ होगा। लव लाइफ, प्रॉब्लम चल रही थी तो बैठकर बातचीत कीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सुलझाने का टाइम है। वैवाहिक जीवन, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा,
बात जो कुछ प्रॉब्लम होगी भी नहीं, वो भी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, जो कमी है जिस चीज़ की, तो किसी बड़े से बातचीत कर कर अपने जीवन में एक मार्गदर्शन ढूंढिए, क्योंकि दिख रहा है कि उसकी कमी अत्यंत यहाँ पे खल रही है आपको। सेहत के अनुसार बीपी के रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 10वां स्थान फिर से बली है। ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आपके कई कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में लय बहुत रहेगी, रिदम बहुत रहेगी। जहाँ तक 14 जून दिन के करीबन 11-12 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। 12 तारीख को मीनवाइल शुक्र का गोचर हो चुका होगा। 14 को बुध भी आपके लग्न में आ जाएंगे। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा पर, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो चंद्रमा चौथे घर में है। अब यहाँ पर थोड़ी सी विशेष स्थिति है जो कि अच्छी नहीं है। पहला तो ग्रहण दोष लग गया, राहु केतु एक्सेस में है, केतु के साथ है, और यहाँ पर चंद्रमा केमद्रुम योग भी बना रहे हैं और कारको भावनाशय दोष भी है, कन्या राशि में है। ये सारी कन्या राशि के चंद्रमा बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। कंफ्यूजन, इमोशनलनेस, इमोशंस का हावी होना, संवेदनशीलता, डिसीजन ना ले पाना, बायसनेस, घर वालों में कहा सुनी, माताजी की तबीयत खराब, ये थोड़ा सा सब हफ्ते के अंतिम भाग में भौतिक रूप में अच्छा रहेगा। क्यों? आपके पास भी पैसा आएगा, क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी चौथे घर में है, घर में भी पैसा आएगा, 10वें घर को देख रहे हैं, सब ठीक है। गुरु की दृष्टि है 12वें घर से, जो 10वें घर के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं। करियर, बिजनेस सब में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं है। ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में और पर्सनल लाइफ में पूरा विपरीत रहेगा। कार्य क्षेत्र में जहाँ कुछ अच्छा हो सकता है, उसके विपरीत पर्सनल लाइफ में नेगेटिविटी दिख रही है। दशांशा कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, स्पेशली अगर फाइनेंस सेक्टर में है। बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लव लाइफ ठीक है, अगर अपने वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है बातचीत को बढ़ाने के लिए। वैवाहिक जीवन कंटेंटमेंट रखिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा तो ठीक रहेगा। जहाँ एक्सपेक्टेशन बढ़ी वहीं प्रॉब्लम बढ़ी, ये समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। हफ्ते के अंत में कोई एग्जाम आदि है तो अच्छा करेंगे। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग, लिवर के रोग, इनडाइजेशन, अपचन, एसिडिटी, ये बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। भाग्य स्थान बली है यानी कि हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। प्रॉब्लम्स भी होंगी लेकिन उसका निवारण भी मिलेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार या फिर 108 बार जाप करें। कहते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 तारीख को आपके लग्न भाव में ही होंगे, पहले स्थान में ही होंगे, और 11 जून शाम के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, और स्वराशि के चंद्रमा है तो यानी कि राजयोग बना, तो हफ्ते की शुरुआत ही आपके लिए अच्छी होगी। इसके साथ ये है कि मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल आपके योग कारक है। अपनी राशि के मंगल है, राजयोग पंचमहापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर में भी अच्छा है, इवन बिजनेस में भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा राजयोग बनाकर सप्तम को देख रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत है अच्छा, शुभ दिख रहा है। और लाभ स्थान में ऑलरेडी इतने सारे ग्रह हैं जो चंद्रमा से 11वें में हैं, यानी कि जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे, अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाह रहे थे, कुछ उसमें बदलाव लाना चाह रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा का लग्न में आना अवश्य धन योग और लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाकर जाते हैं, लेकिन केमद्रुम योग बना हुआ है, चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं है, राहु केतु को उसमें कंसीडर करते नहीं है, तो यहाँ पर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय अचानक से, जल्दबाजी से, इमोशंस में बहकर मत लीजिएगा। अदरवाइज ये समय बहुत अच्छा है। चंद्रमंगल योग अपने आप में पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, आइडियाज़ बहुत आएंगे। नमांश कुंडली, अगर किसी से कुछ कहा सुनी हो गई थी तो उसको सॉल्व करने का समय है। दशमांश, कार्य क्षेत्र में कई अपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं, एक गति, एक लय आपको प्राप्त होगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत शुभ समय है, पैसा आएगा, सक्सेस दिख रही है। इवन अगर आपको फंडिंग चाहिए थी, अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे थे, उसके बारे में आगे बढ़ना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ पे थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन पुनः कहूँगा कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा। स्टूडेंट्स, अकेलापन बहुत तंग करेगा, उसके कारण
मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अदरवाइज समय ठीक है। सेहत, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव भाग्य स्थान बहुत बली है, तो लग्न के स्वामी लग्न में है, भाग्य स्थान बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी दिख रहा है। 11 जून रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि सिंह में, और 14 जून दिन के करीबन 11-12 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अति विशेष होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, चंद्रमा इंदु है, इंदु यानी कि लक्ष्मी, और आपके दूसरे घर में आ रहे हैं यानी कि पैसा आएगा। यहाँ पर गुरु से केंद्र में हो गए, गजकेसरी योग है, खुद लग्नेश है, धनस्थान में है, खुद लग्नेश है, धनस्थान में है, अच्छा है। तो ये सब बता रहा है कि आपके लिए शुभतापूर्ण ये समय है, पैसा आएगा। शनि की दृष्टि है, शनि अष्टम में है, अष्टमेश है, तो अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाएगा। इसीलिए अपनी वाणी की कटुता, वैसे यूजुअली कर्क वाले कटुवाणी नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। अब देखिए, ये एक जनरल चीज़ है। अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में शनि है, बाकी कई चीज़ें हैं, नवांशा देखनी पड़ती है, तो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन जनरली कर्क वाले मधुभाषी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कटुता आपके जीवन में दिख रही है, आपके व्यक्तित्व में दिख रही है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी को लेकर चिंतित रहिएगा, अपनी वाणी को लेकर सचेत रहिएगा। चिंतित सही शब्द नहीं है, अपनी वाणी को लेकर सचेत रहिएगा। अदरवाइज समय आपका ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए। ये वो समय है जब आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपने एक ओपन माइंड रखा तो। दशमांश कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, क्रिएटिविटी रहेगी, क्रिएटिव फील्ड में ही कार्य करते हैं तो और अच्छा होगा। बिजनेस थोड़ा सा कंपेयर कीजिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। देखिए, दूसरों से कंपेयर करना अच्छे तरीके में कोई बुरा नहीं होता। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा, एफर्ट्स डालिए, क्योंकि अगर एफर्ट नहीं डालेंगे तो आज का वो टाइम नहीं कि सब चलता रहेगा। वैवाहिक जीवन एक लय बना के रखिएगा, कुछ अलग मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी बहुत दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, कफ रोग बने रहेंगे। जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत केयरफुल रहेगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि भाग्य का साथ तो भरपूर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। 14 जून दिन के करीबन 11-12 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। 12 जून को शुक्र यहाँ पर आ गए होंगे और 14 जून को बुध यहाँ पर आ गए होंगे। इनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। और चंद्रमा यहाँ पर सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, अति विशेष होता है। लग्न के स्वामी है, उपचय भाव में है, जीवन आगे बढ़ेगा। प्रॉब्लम एकमात्र ये है कि केतु के साथ है तो ग्रहण दोष, और राहु केतु एक्सेस में आ गए तो एक अनिश्चितता आ गई। ओवर एक्साइटमेंट होगा कभी कभी, और कभी कभी एकदम अंडर एक्साइटमेंट। कम्युनिकेशन पर यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है और गुरु भाग्य स्थान के स्वामी है, लेकिन यही गुरु छठे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि स्ट्रगल्स थोड़े से बढ़ सकते हैं, रुकावटें थोड़ी सी आ सकती है। समय बुरा नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार, अपनी मानसिकता पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त होते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी, जैसे मैंने शुरू में कहा, ओवर एक्साइटमेंट, कभी कभी अंडर एक्साइटमेंट। नवांश कुंडली बता रही है कि समय स्टेबल नहीं रहेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में, करियर में नई चीज़ें सीखिए, अपने आप को रीडेवलप करने का टाइम है। बिजनेस अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि एम नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एम, इसकी कमी है। चल रहा है बिजनेस, लेकिन अगर अलग क्या करना है, नया क्या करना है, ये विचार नहीं है। इस पर काम कीजिए, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा इग्नोरेंस रहेगा, मे भी उतना टाइम नहीं दे पाए एक दूसरे को, होता है कभी कभी। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम आ रही है, घर के बड़ों से बात कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो आप दोनों को ही जानता है, समझता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समय अच्छा है हफ्ते के अंत का। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, और जिनको हृदय संबंधित रोग है, पूरा ही हफ्ता बहुत कष्टकारी है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। कुछ भी अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है, और किसी भी फल का महादेव को भोग लगाना है। तो है सिंह यानी कि लियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे 10 जून को, और 11 जून शाम के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा, यानी कि आपके 12वें घर में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना वैसे तो अच्छा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर विपरीत राजयोग अवश्य बना रहे हैं, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। कोई छोटा मोटा कार्य अटक रहा था, वो पूर्णता की तरफ जा सकता है।
स्पेशली अगर विदेश से संबंधित है। लेकिन अदरवाइज चंद्रमा 12वें घर में मानसिक वेग उत्पन्न करते हैं, मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं, मानसिक वेदना उत्पन्न करते हैं, तो थोड़ा सा कष्टकारी समय रहेगा। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके लिए यानी कि सिंह के लिए योग कारक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ विपरीत राजयोग बन रहा है और योग कारक की दृष्टि है यानी कि भाग्य के स्थान के स्वामी की भी दृष्टि है, तो भाग्य साथ देगा। कुछ इंपॉर्टेंट कार्य पूर्ण हो सकता है। मंगल आपके चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, 12वें घर में चंद्रमा है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो अचानक से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कई बार होता है कि लोग प्रॉपर्टी बेचने का बहुत प्रयास करते हैं, बिकती नहीं प्रॉपर्टी। आज के रेट में कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जब बेचने जाते हैं तो कोई खरीदार नहीं मिलते। लेकिन कभी कभी होता है कि अचानक से कोई खरीदार मिल गया, तो ये वही टाइम है अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, समय अच्छा है। अपने मानसिक सेहत का यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। राहु का भी प्रभाव है तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है शांत रहिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान रखना है, गलतियां बहुत हो सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स तो अत्यंत रहेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है ठीक है टाइम, यात्रा के योग बन रहे हैं, हो सकता है बिजनेस के लिए कोई यात्रा करनी पड़े। लव लाइफ भी अच्छी है, अच्छा रहेगा, सब कुछ रोमांटिक है। वैवाहिक जीवन भी कोई बुरी नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स का तो बहुत अच्छा टाइम है, कुछ कार्य पूर्ण होंगे। सेहत के अनुसार रक्त विकार, आंखों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इनडाइजेशन बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, ये खुद बता रहा है कि चंद्रमा 12वें में अष्टम बली है, यानी कि अनिश्चितता का भाव तो बहुत ज़्यादा रहेगा। 11 जून दिन रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 14 जून रात के करीबन 14 जून दिन के करीबन 11 बजे से 12 बजे के बीच में यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा आएंगे 11 जून को रात के 11 बजे, और 14 के सुबह के 11 से 12 के बीच में यहीं पर रहेंगे, यानी कि आफ्टरनून। तो चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो खर्चे बढ़ेंगे। केमद्रुम योग बना हुआ है, चंद्रमा शनि के द्वारा दृष्ट भी हैं, तो यहाँ पर सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। लेकिन शनि का प्रभाव, शनि आपके लिए यानी कि सिंह के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, मारक हैं, बाधक हैं। और यहाँ पे छठे घर के स्वामी भी है, यानी कि रोग भी तंग करेंगे, दुश्मन भी तंग करेंगे। थोड़ा सा कष्टकारी टाइम होगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ही आपके लिए ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता थोड़ा सा, अब सबके लिए नेगेटिव नहीं है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, नेगेटिव थिंकिंग बहुत तंग करेगी। खर्चों पर नियंत्रण अवश्य करेगा। जहाँ तक नवांश की बात है, ठीक है, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे तो उसके लिए अच्छा टाइम है। दशपांच कार्य क्षेत्र में सब बहुत स्लोली कीजिएगा, जहाँ पे जल्दबाजी मचाई वहीं पे प्रॉब्लम होगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, यहाँ पर मैच्योरिटी की कमी खलेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है सब ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन, कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, और आप लोग इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, एक पूर्णता दिख रही है। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, रक्त विकार, नसों के रोग और इनडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। ये ऐसा टाइम है जब जीवन में थोड़ी सी अनिश्चितता तो रहेगी, लेकिन आपने अगर धैर्य रखा तो किसी चीज़ का निवारण भी प्राप्त हो सकता है। 14 जून दिन के करीबन 11-12 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र और बुध का भी मीनवाइल गोचर हो चुका होगा। शुक्र 12 को आपके 11वें घर में आ जाएंगे और बुध 14 को आपके 11वें घर में आ जाएंगे। इनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चंद्रमा दूसरे घर में होंगे, वैसे दूसरे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष में होंगे। जैसे मैंने कहा ना, चंद्रमा का प्रभाव ही आपके लिए इस तरह है। अब सबके लिए बुरा नहीं था, लेकिन आपके लिए थोड़ा कष्टकारी है, क्योंकि पहले 12वां घर, फिर शनि की दृष्टि, फिर केतु ग्रहण दोष लग गया, तो थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है। एक चीज़ जो बचाएगी वो है गुरु की दृष्टि। गुरु अपने आप में देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके पंचम के स्वामी हैं, तो थोड़ा बहुत बचाएंगे, लेकिन क्योंकि गुरु खुद अष्टमेश भी हैं तो अनिश्चितता का भाव रहेगा। कोई फाइनेंशियल बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। किसी से बात करते समय पहले देख लीजिएगा कि क्या ये बात अभी करना आवश्यक है, अगर नहीं है तो मौन धरेंगे तो अच्छा रहेगा।
धन के ऊपर, धन को लेकर हर चीज़ को बहुत संचित रूप से कीजिएगा। कोई बड़ा, जैसे मैंने कहा, धन का निर्णय नहीं लेना, ना ही कहीं पैसा डालना है, ना ही किसी को पैसा देना है। नवांश कुंडली कह रही है शांत रहना है। दशमांश कार्य क्षेत्र में कार्य डिले होंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, समय बहुत अच्छा नहीं है, अटकेंगे कार्य, नुकसान हो सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, बुरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन एक उदासीनता का भाव रहेगा। जिस प्रकार से आप चाह रहे थे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में जाए, वैसे नहीं चलेंगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। सेहत, दांतों के रोग, इन्फेक्शंस, नसों के रोग, सर्वाष्टक। सप्तम भाव अत्यंत बली है। शांत रहेंगे जितना, उतना अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर कुछ अक्षत डालकर सूर्य देवता को अर्पण कीजिए, हल्दी भी डालकर, और जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। चलते हैं कन्या की तरफ। कन्या के लिए चंद्रमा 10 तारीख को आपके 11वें घर में रहेंगे और 11 तारीख रात के 11 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में होना बहुत अच्छा होता है, खुद की राशि में है और भी अच्छा है। राहु का प्रभाव है, विदेश से लाभ होगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके लिए खुद अष्टम के स्वामी है और चंद्रमा पर प्रभाव है जो 11वें घर के स्वामी, यानी कि अचानक से लाभ होगा। मंगल यहाँ पर लाभ स्थान और धन स्थान को कनेक्ट कर रहे हैं और लाभ स्थान के स्वामी को भी देख रहे हैं, यानी कि अचानक से बहुत बड़ा लाभ हफ्ते के शुरुआती भाग में भी हो सकता है। करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही पैसा बढ़ेगा। तो हफ्ते की शुरुआत अच्छी दिख रही है, आपकी शुभता है। चंद्रमा उपचय भाव में है, चंद्रमा काम त्रिकोण साथ में है, स्थान में है, यानी कि इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपका जो एक प्रभाव है जीवन में वो भी आगे बढ़ेगा। एक गति प्राप्त होगी जीवन को। अच्छा समय है, लाभ उठाएगा। जहाँ तक नवमांश की बात है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, स्पेशली जो फाइनेंस, गवर्नमेंट सेक्टर में है, IT सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ और बिजनेस में मैं यही कहूँगा, संबंधों पर काम कीजिए। आपके पार्टनर्स हों, सप्लायर्स हों, क्लाइंट्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, सबके साथ संबंध सुधारिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ ओवर एक्सपेक्टेशंस तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत परेशानी, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इन अ नेगेटिव वे। स्टूडेंट्स इमोशनल बहुत रहेंगे, उसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। सेहत, कफ रोग, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक। आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, ये साफ बता रहा है कि बिजनेस में लाभ तो हो सकता है, लेकिन जीवन जिस प्रकार से स्टेबिलिटी चाहते हैं उस प्रकार से उतना नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कहूँगा बहुत बुरा है, लेकिन एक स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी, स्पेशली मानसिक रूप पे आपको अनुभव होगी। 11 जून रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में और 14 जून दिन के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष, अति विशेष तो नहीं माना जाता। मानसिक वेदना रहती है। शनि की दृष्टि और नेगेटिव प्रभाव देगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन बाकी प्रभाव बहुत अच्छे नहीं है। मानसिक वेदना, मानसिक वेग तंग करेंगे। इच्छाएं गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं। नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा रहेगी, व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा रहेंगी। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, क्योंकि शनि पंचमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, व्यर्थ की चिंताएं सब कुछ तंग करेंगी। तो मानसिक रूप से ये समय आपका अच्छा नहीं है। इवन शारीरिक रूप से भी ध्यान दीजिएगा, खर्चे भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। हफ्ते का शुरुआत तो अच्छा होगा, मध्य भाग कष्टकारी दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है चीज़ें विरुद्ध जाएंगी, एक बहुत फेवरेबल टाइम नहीं है। दशमांश कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। बिजनेस में लॉसेस दिख रहे हैं, इसलिए पैसा बचा कर रखिएगा, कुछ नया मत कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, वाणी पर कंट्रोल, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, ये कर लिया तो सब अच्छा है, वरना प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि एक टसल चल रही है, कौन सुपीरियर है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इशू तंग करेगा यहाँ पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। कोई एग्जाम आदि है अगर आपका, कॉम्पिटेटिव तो अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, नसों के रोग, दांतों के रोग। सर्वाष्टक में आपका पुनः सप्तम भाव ही बली है। मैं यही कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सीमित रखिएगा, ज़्यादा लोगों से यहाँ पर बातचीत मत कीजिएगा। 14 तारीख को सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। इसी बीच 12 को शुक्र यहाँ पे आ चुके होंगे और 14 को बुध यहाँ पर आ जाएंगे।
और सप्ताहांत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे तो बुरा नहीं होता, अच्छा ही कंसीडर होता है, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ आ गए तो ये पुनः कहूँगा कि मानसिक रूप से हफ्ते का अंतिम भाग भी तंग करेगा। अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा लाभेश है, लग्न में है, तो भौतिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी है, गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु आपके लिए दो केंद्रों के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, सूर्य के साथ युति है उनकी, तो सूर्य का प्रभाव भी है। लेकिन मन कहीं और ही रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर ना चंद्रमा 12वें घर में है, ना शनि का प्रभाव है। लेकिन कई बार होता है कि हमारे साथ सब अच्छा भी हो रहा होता है, सब ठीक भी चल रहा होता है, लेकिन हम प्रेजेंट जहाँ पे फिजिकली होते हैं मेंटली नहीं होते। कि वैसा ही टाइम आपका हफ्ते का अंत का जाने वाला है। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा आएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए फोकस रखिएगा। बिजनेस में पैसा मत लगाइएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, गुस्सा दोनों ही साइड से रहेगा, कम बोलेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन इमोशनल कंपैटिबिलिटी की कमी रहेगी। एक साइड इमोशंस बहुत होंगे, एक साइड कम होंगे। स्टूडेंट्स ठीक है, सब कुछ ऐसा कुछ बुरा नहीं है, बस यही कहूँगा कि प्लानिंग पर काम कीजिए, उसकी कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, दांतों के रोग, आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। कोई सरकारी कार्य अवश्य पूर्ण हो सकता है, कोई अटका पैसा आ सकता है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं तो हफ्ते के अंत में भी रहेंगी। उपाय स्वरूप गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। यह तुला की तरफ आपके लिए चंद्रमा 10 तारीख को रहेंगे आपके 10वें घर में, और 11 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना यूँ तो अच्छा ही होता है, और आपके लिए भी ठीक ही दिख रहा है इस टाइम पर। अपनी राशि के चंद्रमा है तो राजयोग बनाएंगे। बस ध्यान ये देना है कि केमद्रुम योग युक्त है चंद्रमा, केमद्रुम दोष भी इसको कह सकते हैं। तो चंद्रमा जब केमद्रुम में होते हैं तो सेंसिटिव होते हैं। चंद्रमा अपनी राशि के हों, स्वराशि के हों या नीच के हों, चंद्रमा देखिए एक सेंसिटिव ग्रह है, तो उनकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है कभी कभी, स्पेशली अगर केमद्रुम योग हो। तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संयम बनाकर रखिएगा। चीज़ों को बहुत धैर्यपूर्वक आपको अपने कार्य क्षेत्र में करना होगा, अदरवाइज कब अच्छा टाइम बुरे टाइम में बदल जाए पता नहीं चलेगा। मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल केंद्र के स्वामी है, मंगल धनेश है, तो पैसा भी बढ़ेगा, बिजनेस में भी लाभ हो सकता है, क्योंकि बिजनेस के स्थान के स्वामी है, चंद्र मंगल योग बन रहा है। बस धैर्य पूर्वक तरीके से बढ़ना है, अदरवाइज समय आपका ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है। मंगल बहुत स्ट्रांग है, और मंगल चंद्र की जो जोड़ी है, मित्रता है, वो अच्छी है, तो मंगल हमेशा चंद्रमा को सपोर्ट ही करते हैं। तो समय ठीक है, बस धैर्यपूर्वक। नवांश कुंडली साफ बता रही है कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर कंट्रोल बहुत अनिवार्य रहेगा। बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन मन नहीं लगेगा, लेकिन पैसा आएगा। लव लाइफ मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बस एक ही चीज़ कहूँगा, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे, इसके कारण दिक्कत होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, इंडाइजेशन रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। ज़्यादा व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 11 जून रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 11वें भाव में ही आ जाएंगे, और 14 जून सुबह के 11 बजे के आसपास तक, यानी कि आफ्टरनून के आसपास चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा 11वें घर में आएंगे तो बहुत अच्छा योग देंगे, क्योंकि 10वें घर के योग बनाएंगे, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं कर्म स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि कर्मों में लाभ, कर्मों को लाभ प्राप्त होगा, कर्मों की पूर्णता होगी, पैसा बढ़ेगा, धन आएगा, और कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, दोनों में ही आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि योग कारक है आपके लिए, तो विष दोष तो बनेगा, यानी कि थोड़ा सा इच्छाएं ज़्यादा हो सकती हैं, या फिर अगर कोई कार्य अटक जाता है तो एकदम उदासीनता आ जाएगी। लेकिन क्योंकि योग कारक हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, पैसा आएगा, पैसे कमाने में कोई बुरा यहाँ पर मुझे कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा। समय आपका अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा अपने घर को टाइम दीजिएगा, फैमिली लाइफ को टाइम दीजिएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन ये वो समय है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, समय अच्छा है। बिजनेस यहाँ पर देखिए पैसा आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लग रहा है कि मन या तो कुछ फैमिली लाइफ में ऐसा चल रहा है, हेल्थ में कुछ ऐसा चल रहा है,
जो आपको अपने बिजनेस पर पूरा फोकस नहीं करने देगा, इसके कारण दिक्कत रहेगी। लव लाइफ बहुत चौकन्ने हो जाइए, कुछ लोग आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी बहुत हद तक हो रहे हैं। षड्यंत्र से बचिए। वैवाहिक जीवन स्थिरता आएगी। स्टूडेंट्स, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, पेट के रोग, नसों के रोग, सर्वाष्टक आपका छठा भाव पुनः बली है, कोई अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। 14 तारीख सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में। मीनवाइल शुक्र भी 12 को यहाँ पे आ जाएंगे और बुध भी 14 को यहाँ पे आ जाएंगे। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी गोचर हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। चंद्रमा 12वें घर में है और 10वें घर के स्वामी हैं, तो 10वें भाव का स्वामित्व तो बताता है 12वें घर में, यानी कि विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष लग गया, राहु केतु के एक्सेस में फंस गए चंद्रमा, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती है। केमद्रुम योग ऑलरेडी है, यहाँ पर कन्या राशि में कंफ्यूज होते हैं चंद्रमा, तो मानसिक रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर भी रहेगी। किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, अपने ऊपर भरोसा बढ़ाइएगा। मानसिक वेग बढ़ेंगे, मानसिक वेदना बढ़ेगी, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, गलत लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, सही लोगों को नहीं ट्रस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर संभावना ये है कि आप थोड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा किसी से बात ना ही करें हफ्ते के अंत में, तो अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है चेंजेस आ रहे हैं लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, डिले हो सकती हैं, तो उसको टाइमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब कुछ अच्छा है, चीज़ें बेटर होंगी, मानसिक रूप से भी जो प्रॉब्लम चल रही थी निकल पाएंगे। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, बस एक ही चीज़ कहूँगा, पुरानी बातें ऐसी कई हैं जो बार बार बीच में आती हैं, तो कोशिश कीजिए पुरानी बातें बार बार बीच में डिस्कशन का पार्ट नहीं बने। वैवाहिक जीवन ठीक है, संतान प्राप्ति का समय यानी कि फैमिली प्लानिंग का समय अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है अत्यंत शुभ समय है, कोई एग्जाम आदि आपका पड़ता है बहुत शुभता लिए समय जा रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, इसी कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ध्यान दीजिएगा, उपाय के स्वरूप में गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 तारीख को आपके 9वें भाव में होंगे, यानी कि भाग्य स्थान में, अपनी खुद की राशि में, और 11 जून रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। भाग्य स्थान के चंद्रमा है, अच्छा ही प्रभाव देंगे। खुद की राशि के हैं यानी कि भाग्य साथ देगा, और यहाँ से तीसरे घर को देखिए यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, पराक्रम और एफर्ट्स का साथ भी मिलेगा, मेहनत का साथ भी मिलेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, यात्रा के योग बन रहे हैं आपके, और अचानक से जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपका यहाँ पर दिख रहा है, शुद्धता दिख रही है, शुभता दिख रही है, सकारात्मकता दिख रही है। राहु का प्रभाव है तो ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, अदरवाइज समय आपका अच्छा है। नवमांश कुंडली कह रही है कि घर वालों को टाइम दीजिएगा, उसकी अनिवार्यता दिख रही है। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा कंट्रोल वापस लाइए। बिजनेस जो लोग करते हैं टाइम अच्छा है, आगे बढ़ेगा। लव लाइफ एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स की कमी है। वैवाहिक जीवन, अपॉर्चुनिटी एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे से बात करने की यहाँ पे दिख रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, मन नहीं लगेगा, समय तो ठीक है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, कफ रोग, ENT, ईयर नोज थ्रोट, ये प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, बस ज़्यादा मत सोचिएगा, समय तो अच्छा है। 11 जून रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि सिंह में, और 14 जून सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही होता है आपके लिए। कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ध्यान ये देना है कि शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि विषदोष बनाती है, और चंद्रमा केमद्रुम योग में है, राहु केतु को कंसीडर नहीं करते। तो सब कुछ ठीक चलते हुए भी गलतियां हो सकती हैं, आप चीज़ों को ढंग से समझेंगे नहीं, उसके कारण छोटे छोटे से एरर हो सकते हैं, और वो छोटे छोटे से एरर्स बड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा
संवेदनशीलता ज़्यादा दिख रही है, फोकस बनाकर रखिएगा, छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को बचा कर रखिएगा। गुरु से केंद्र में है, ये अच्छा है, गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन ये शनि का प्रभाव थोड़ा सा कष्टकारी है। चंद्रमा चौथे घर को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए, वाहन आदि खरीदने के लिए अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने हर चीज़ को, अपने व्यक्तित्व के, अपने प्रोफेशनल लाइफ के, बिजनेस के, हर चीज़ में एक बैलेंस रखना पड़ेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, किसी भी कलीग पर। बिजनेस की जहाँ तक बात है, समय तो बहुत अच्छा है, पैसा भी आएगा, लेकिन अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ, मन नहीं लगेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं होगा, होता है कभी कभी, सबके साथ ऐसा होता है, नेचुरल है। वैवाहिक जीवन, बातें छुपाई जा रही हैं और हो सकता है ऐसे टाइम में कोई बात सामने आ जाए जिसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत विशेष समय नहीं कहूँगा, एक अनिश्चितता का भाव रहेगा, चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं, बहुत अच्छा टाइम नहीं कहूँगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा, नसों के रोग तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं ध्यान दें। 14 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी बीच शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र 12 को और बुध 14 को यहाँ पर आ जाएंगे। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया था कि आपको पता रहे। चंद्रमा 11वें घर में है, भाग्येश है, तो भाग्य का साथ मिलेगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन केतु के साथ बैठे हैं और ग्रहण दोष है, तो कुछ कार्य अचानक से अटक सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम 99% पे आके कोई कार्य अटक जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम से थोड़ा सा चौकन्ने रहेगा और अपने आप को तैयार रखिएगा कि हाँ, कोई कार्य में विघ्न आ सकते हैं। अदरवाइज समय अच्छा है। गुरु की दृष्टि है और गुरु आपके धनेश भी हैं, पंचमेश भी, यानी कि पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, सब ठीक है। लेकिन ये ग्रहण दोष से थोड़ा सा बच के रहिएगा। पिताजी की सेहत पर यहाँ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, सब ठीक है, पैसा भी आएगा, बस एक इमोशनल डिसकंटेंटमेंट रहेगा। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में मन से नहीं, माइंड से काम करना है, यानी कि मस्तिष्क का उपयोग करना है, इमोशंस का नहीं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सब ठीक है, लेकिन जल्दबाजी कष्ट देगी। लव लाइफ, कम्युनिकेशन ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, कन्फ्यूजन रहेगी, डिसकंटेंटमेंट रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग सबसे शुभ होगा। सेहत, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि इमोशनल लेवल पर ये हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं जाएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और बजरंग बाण एक एक बार पाठ कीजिए। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे 10 तारीख को और 11 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता चंद्रमा का विपरीत राजयोग। मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके पंचमेश है। हाँ, पैसा आ सकता है। यहाँ पर एक प्रकार से पनफरा स्थान, यानी कि 2, 5, 8 और 11 स्थानों का मिलन हो रहा है, तो एक प्रकार से ये आपके लिए अच्छा है। अचानक से पैसा कैसे हो रहा है मिलन? क्योंकि शनि दूसरे घर के स्वामी होकर मंगल को देख रहे हैं, मंगल अष्टम को देख रहे हैं, चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं और मंगल लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। ये पनफरा स्थान होते हैं, इनका कनेक्शन अचानक से धन देता है। पैसा बढ़ सकता है, लेकिन अनिश्चितता बहुत रहेगी। मानसिक वेग, मानसिक वेदनाएं, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, गलत निर्णय, ओवर एक्साइटमेंट, अंडर एक्साइटमेंट, यानी कि मन पर कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है ओवर एक्साइटमेंट से बच कर रहें, कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे जो बाद में पछताएंगे। दशमांश कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक है, लेकिन किसी से प्रॉब्लम कोई शेयर मत कीजिएगा, अपने कार्य से कार्य रखना है। बिजनेस ठीक है, पैसा आएगा बिजनेस में अच्छा टाइम है। लव लाइफ, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, स्ट्रेसफुल टाइम दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप बहुत चिंतित ज़्यादा रहेंगे। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, रक्त रोग, दांतों के रोग, नसों के रोग और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि मानसिक चीज़ें यहाँ पर बहुत तंग करेंगी। 11 जून रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि सिंह में, और 14 जून
सुबह के 11 बजे तक चंद्रमा का गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि अष्टमेश है तो उतना अच्छा नहीं कहूँगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ गई, शनि वक्री है, सॉरी अभी वक्री नहीं हुए, शनि मंद है और शनि का प्रभाव है, विषदोष बन रहा है। और ये बता रहा है कि थोड़ी सी मंदता, क्योंकि शनि मंद है, आपके हर कार्य में आएगी, यानी कि हर चीज़ थोड़ी सी पोस्टपोन, थोड़ा सा डिले प्रकार से आगे बढ़ेंगी। समय का सदुपयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। घर के बड़ों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। ऑफिस में बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि आपके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से संबंध बिगड़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। इवन अगर आप खुद बॉस हैं, यानी कि अगर आप बॉस का मतलब कि अगर आपके अंडर लोग काम करते हैं, तो आपके अपने एम्प्लॉयज़ तो नहीं, जो आपके अंडर काम लोग करते हैं, जो अगर आप किसी टीम का को लीड करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने जो आपके अंडर लोग काम करते हैं उनसे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थोड़ा सा कष्टकारी समय है। गुरु से केंद्र में है, गुरु गजकेसरी योग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ, ये ठीक है, लेकिन फिर भी हफ्ते के शुरुआती भाग से बेटर होगा, लेकिन अनिश्चितता बहुत रहेगी। नवमांश कुंडली बता रही है समय का सदुपयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन अलग नज़रिया अपनाना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, समय ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ, अगर कोई बातें अटक रही थी, पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो चीज़ों को ठीक करने के लिए समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को समझना पड़ेगा। फिजिकल इंटीमेसी की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, यही कहूँगा बस कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, उसकी कमी दिख रही है। सेहत, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इवन फूड इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः चौथा भाव अत्यंत बली है। घर के बड़ों से बहुत केयरफुल होकर बात कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कह देते हैं जो उनको चुभ जाती है बातें, खासकर बड़े लोगों को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। 14 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, और शुक्र भी 12 तारीख को और बुध 14 तारीख को यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएंगे, तो उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी मैंने दिखा दिया गोचर की स्थिति। चंद्रमा 10वें घर में वैसे तो मिश्रित प्रभाव देते हैं। यहाँ पर आपके अष्टमेश हैं और यहाँ पर ग्रहण दोष युक्त तो हो गए, तो प्रॉब्लम अचानक से आएगी। जैसा मैंने कहा, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी जब यहाँ पे होंगे। 10वें भाव में जब के चंद्रमा आएंगे तो आपसे भी गलतियाँ होंगी, बॉसेस का साथ नहीं मिलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर रहेगी, और आपके लिए बहुत विघ्न यहाँ पर आएंगे। बहुत अच्छा टाइम हफ्ते का अंतिम भाग का आपके लिए कार्य क्षेत्र में नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिएगा। इवन यहाँ पे चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त होकर चौथे घर को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु भी छठे घर में है। गुरु प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कष्टकारी समय हो सकता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत बर्डन रहेगा, गलतियाँ होंगी, अच्छा टाइम नहीं है। बिजनेस में आपको कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे की बातों को सुनने की आदत डाली है, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा टाइम नहीं है, अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन लॉस के कारण भी आ सकती है, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, उसकी कमी दिख रही है। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और इनडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि कर्क में 10 तारीख को, और 11 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा वैसे सप्तम में न्यूट्रल होते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी ही राशि के हैं, राजयोग बनाएंगे, मंगल का प्रभाव है, मंगल लाभेश है, मंगल केंद्र के स्वामी है, तो ये चंद्रमा स्ट्रांग है। हाँ, केंद्रुम योग है, तो मानसिक चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लग्न को देखेंगे तो पैसा देंगे, क्योंकि लाभेश यानी कि मंगल चंद्र को देख रहे हैं, तो कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, पैसा आएगा, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फ़र्क रहेगा। जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, पैसा भी आएगा, पर्सनल लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं दिख रही। नवमांश कुंडली बता रही है कि आप उतना समय अपने परिवारजनों को, अपनी पर्सनल लाइफ को, पति पत्नी को नहीं दे पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ समझकर कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा शांत रहेंगे, थोड़ा सा रिस्क हम लेंगे तो अच्छा है। पैसा तो आएगा, लेकिन रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है।
लव लाइफ ठीक है, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज जैसे मैंने कहा अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं, इसलिए कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। कुछ अलग करना ही है तो पहले किसी से पूछ लीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि अपनी उत्तेजनाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। 11 जून रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि सिंह में, और 14 जून सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, यहाँ पर विषदोष भी बन रहा है, तो मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी। विषदोष नेगेटिव करता है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, और शनि आपका जो लग्न है वो मकर है, तो मकर थोड़ा सा उदासीनता की तरफ ऐसे लोग ज़्यादा जाते हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, पॉजिटिव लोगों से अपने आप को घेर के रखिएगा, पॉजिटिव बातें सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उस नेगेटिविटी के दलदल में घुस गए और उसके कारण प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ज़्यादा दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, सब ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने घर वालों से संबंध थोड़े बनाकर रखिएगा, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है वाणी के कारण। दशमांश, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गलतियाँ हो सकती हैं, हर चीज़ को समझकर आगे बढ़िएगा। बिजनेस में कुछ बड़े डिसीजन तो लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा अगर पैसों की कोई बात है तो बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा इग्नोर एक दूसरे को करेंगे और उसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। टाइम ऐसा नहीं कि डेलिबरेटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन मे भी अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट होगा। वैवाहिक जीवन, मैं यही कहूँगा शांत रहिएगा, जैसा चल रहा है सब चलने दीजिए। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर ट्रस्ट थोड़ा खो देंगे, तो ये समय थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर अत्यंत बली है। धन प्राप्ति अचानक से हो सकती है, क्योंकि अष्टम के चंद्रमा धनेश को देख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा कष्टकारी टाइम ये ज़्यादा दिख रहा है मानसिक रूप से। 14 तारीख को चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 14 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे। इसी बीच में शुक्र का और बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। शुक्र 12 तारीख को और बुध 14 तारीख को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे तो ठीक होता है आपके लिए, वो केंद्राधिपति हैं, तो जब नवम भाव में जाएंगे तो लक्ष्मी योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे, लेकिन केतु के साथ हैं तो ग्रहण दोष भी लग रहा है, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। बॉसेस से थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बॉसेस से थोड़ा सा केयरफुल होकर बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर अचानक से थोड़ी सी प्रॉब्लम बॉसेस के कारण आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना है। मैनेजमेंट से भी प्रॉब्लम आ सकती है, घर के बड़ों से प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी धार्मिक चीज़ का उपहास मत उड़ाइएगा, वैसे तो कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन मजाक में भी कुछ ऐसी मत चीज़ कीजिएगा, उसके कारण भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। अचानक से यात्रा को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर आप आध्यात्मिक तो रहेंगे, लेकिन वो अलग प्रकार का, जहाँ पे होता है कि एकदम व्यक्ति लोगों से दूर रहना चाहता है, उस प्रकार का अध्यात्म वो ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर आपका कार्य ही ऐसा है कि आपको लोगों से मिलना पड़ता है, तो थोड़ा सा संयम अपने ऊपर लगा कर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके भोलेपन का फायदा उठाया जाएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिजनेस के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन कंपैरिजंस कीजिएगा कि आपके जैसे बिजनेस जो है वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप में क्या कमी है या क्या वो सुधार सकते हैं। लव लाइफ, बात ढंग से नहीं हो पाएगी, इसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ नया नहीं हो रहा, बहुत बोरिंगनेस आ गई है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है सब अच्छा दिख रहा है, अपने मानसिक संतुलन पर काम कर लीजिएगा, अदरवाइज समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। जिनको हृदय संबंधित रोग है इस पूरे ही हफ्ते अपना ध्यान बहुत ज़्यादा दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर अत्यंत बली है, ठीक है। धन प्राप्ति का हफ्ते के अंतिम भाग में भी योग है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और शनि चालीसा दो बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे 10 तारीख को, यानी कि कर्क राशि में, स्व राशि में, और 11 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा,
वैसे विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ चंद्रमा का नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि के कारण जो विपरीत राजयोग की स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं, यहाँ पर लीगल कार्य पूर्ण हो सकते हैं, अटका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। राहु का प्रभाव भी है जो ओवर थिंकिंग और व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाएगा, यानी कि सब कुछ ठीक होगा लेकिन व्यक्ति ज़्यादा चिंता करने के कारण अपनी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि मंगल का प्रभाव है और छठे घर में चंद्रमा है। अचानक से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण किसी गलत व्यक्ति पर गुस्सा निकल जाएगा और उसका फिर बुरा परिणाम हो सकता है। मंगल क्योंकि आपके लिए 10वें घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में है, कार्य क्षेत्र में बिजी अवश्य रहेंगे लेकिन समय अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि हर कार्य को समय अनुसार कर लीजिएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा। बिजनेस में समय अच्छा है। हाँ, थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट R&D कीजिए अपने कार्यों पर, उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ कुछ नयापन लाइए, क्रिएटिविटी लाइए, बोरिंगनेस दिख रही है। वैवाहिक जीवन चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, बातें बहुत डिले हो रही हैं और इसके कारण यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि देखिए कि बाकी स्टूडेंट जो आगे बढ़े हैं वो क्या करके आगे बढ़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनको कॉपी कीजिए, लेकिन कुछ उनके तौर तरीकों से सीख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सेहत, कफ रोग बहुत रहेंगे, गले के रोग बहुत रहेंगे। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहेगा इस टाइम पर। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है तो धन तो आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा। 11 जून रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि 7th हाउस में, सिंह राशि में, और 14 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं माना जाता, ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इसको न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और लग्न में यहाँ पे आके लग्न भाव को देखेंगे और शनि की दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा पर पड़ रही है तो ये फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाएगा। हाँ, शनि लग्नेश हैं और छठे घर के स्वामी चंद्रमा को देखेंगे, यानी कि कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता और चेष्टा दोनों होंगी, लेकिन शनि का प्रभाव है तो विष दोष है, तो यानी कि नेगेटिव थोड़ी सी फीलिंग ज़्यादा रहेगी। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है और इसका प्रभाव सोशल लाइफ पर भी हो सकता है। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन शनि का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है। शनि लग्नेश है इसलिए बाइजनेस है उनके अंदर आपके लिए, लेकिन चंद्रमा पर शनि का प्रभाव विष दोष तो बनाता ही है, इसलिए मानसिक स्थिति पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये पूरा हफ्ता ही ऐसा है कि चंद्रमा छठे भाव से निकलकर फिर 7वें से निकलकर फिर 8वें में आ जाएंगे, तो हर जगह थोड़ा सा बुरा प्रभाव है। तो मानसिक अपने सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि सरकारी कार्य जो अटक रहे थे उनमें गति प्रदान हो सकती है, लेकिन कोई नया सरकारी कार्य अटक भी सकता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा काम है, स्पेशली बिजनेस है जिसमें सरकार से लेना देना बहुत होता है तो दिक्कत होगी। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है चीज़ें स्लोली आगे बढ़ेंगी, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, डेस्परेट होकर कोई कदम मत उठाइएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है आप दोनों के अंदर एक इनोसेंस है जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यूज होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, कुछ भी अलग करने का प्रयास मत करें। सेहत की जहाँ तक बात है आँखों के रोग, गले के रोग, दांतों के रोग और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान पुनः बली है, यानी कि पैसा तो आता हुआ दिख रहा है। 14 जून सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और इसी बीच 12 तारीख को शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे, 14 को बुध यहाँ पे आ जाएंगे। चंद्रमा से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी गोचर के अनुसार मैंने उसको बता दिया। चंद्रमा यहाँ पर सुबह के 11 बजे से 14 तारीख को सप्ताह के अंत तक रहेंगे। अब जैसा मैंने कहा चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा सा आपके लिए उन्हीं भावों में है जो बहुत अच्छे चंद्रमा के नहीं है, चंद्रमा के लिए नहीं, और यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। शनि से भी अष्टम में आ गए जो लग्नेश हैं, इसलिए अनिश्चितता बढ़ेगी। एकमात्र चीज़ जो बचाएगी वो है गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और गुरु लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। पैसा भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन मानसिक विकार तंग करेंगे। ऑलरेडी आपको कोई मानसिक विकार तंग कर रहा है, अगर ऑलरेडी कोई मेंटल कंडीशन है तो यहाँ पर ध्यान अपना ज़्यादा दीजिएगा। दवाइयाँ अपनी मर्जी से मत खाइएगा और किसी पर ट्रस्ट पैसों को लेकर मत कीजिएगा। नवमांश कुंडली बता रही है जीवन की छोटी छोटी खुशियों को ढूंढिएगा इस टाइम तो अच्छा रहेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
आपसे गलतियां हो सकती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उसका परिणाम बुरा होगा। बिजनेस के हिसाब से पैसा आएगा, मन नहीं लगेगा बिजनेस में, लेकिन धन कमाने का अवसर बहुत है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, ना ही समझना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस बहुत रहेगा, लेकिन टाइम अच्छा है, स्ट्रेस हैंडल कर लेंगे तो टाइम बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, दांतों के रोग और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका लग्न बली है, ये अच्छा है। लग्न का बली होना हफ्ते के अंत में, यानी कि हफ्ता जाते जाते आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर जाएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा दोनों का एक एक बार पाठ कीजिए। मीन यानी कि पाइसेस की तरफ आपके लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में, अपनी खुद की राशि में 10 तारीख को, और 11 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। पंचम के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, केमद्रुम योग में है, यानी कि थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, लेकिन पैसा आएगा। लक्ष्मी योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, मंगल धनेश है, भाग्येश है। मेरे हिसाब से, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे हिसाब से मंगल आपके योग कारक है, यानी कि हफ्ते के शुरुआती भाग में ही एक शुद्धता, एक संपूर्णता, एक सकारात्मकता और भौतिक सुख दिख रहे हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। जहाँ तक जीवन के रुके कार्य पूर्ण करने की बात है, वो भी दिख रहा है कि यहाँ पे होंगे। एक सकारात्मक रूप से हफ्ते की शुरुआत होती हुई आपकी दिख रही है। राहु का प्रभाव है और चंद्रमा पंचम में है। ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, प्रॉब्लम नहीं भी है उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। जहाँ तक नवांश कुंडली बता रही है, अपने मन की बात सुने। अगर कुछ करने का मन कर रहा है, कोई हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, उन चीज़ पर भी फोकस कीजिए। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में सब सही रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कार्य कीजिएगा। बिजनेस ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें छोड़ रहे हैं, ये कल कर लेंगे, परसों करेंगे, उसके कार्य डिले हो सकते हैं, तो अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है सब कुछ, बस यही कहूँगा कि एक दूसरे को टाइम दीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहा है, हायर एक्सपेक्टेशन मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, लेकिन आप टाइम नहीं दे रहे अपने पढ़ाई को, और उसका बुरा प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। सेहत, पेट के रोग, गले के रोग, नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक लग्न बली है, ये बता रहा है कि लग्न का बली होना, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आएंगी, उनका निवारण भी मिल जाएगा। जहाँ तक 11 जून की बात है, रात को 11 बजे चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे और 14 जून सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना कोई बहुत विशेष नहीं होता। व्यक्ति मानसिक उलझनों में फंस जाता है, व्यर्थ की चिंताओं में फंस जाता है। लग्नेश से चौथे में है, तो ये भी इमोशनल तत्व दिखा रहा है। गजकेसरी योग अवश्य है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी, और शनि महाराज की दृष्टि इसमें हेल्प नहीं करेगी, बल्कि प्रॉब्लम को और बढ़ाएगी, क्योंकि विषदोष बन रहा है। तो ये ऐसा समय जाएगा जब प्रॉब्लम नहीं होगी कोई अधिकतम लोगों को, लेकिन वो प्रॉब्लम को अपने माइंड से सोच सोच कर बना देंगे। व्यर्थ की चिंताएं। छठे घर के चंद्रमा जीवन को आगे लेकर जाते हैं, अटका पैसा, अटका कार्य पूर्ण करा सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा तंग करते हैं। जहाँ तक नवांश की बात है, थोड़ा साहस दिखाइए, जो बदलाव लाना चाह रहे हैं बदलाव ला सकते हैं। दशमांश कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गलतियां होने की संभावना है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा कार्य। बिजनेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लयबद्ध तरीके से आ जाइए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए अपने बिजनेस को। लव लाइफ समय नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को, इसके कारण दिक्कत हो सकती है। वैवाहिक जीवन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, कहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों में आप खुशियाँ तलाश रहे हैं। एक दूसरे के साथ आधे घंटे बैठकर अगर खाना भी खा लें, और वो भी सकारात्मक बातें करते हुए, मन की बातें करते हुए, वो भी बहुत अच्छा होता है। आजकल यही प्रॉब्लम है कि बातें नहीं करते लोग अपने लाइफ पार्टनर से। दुनिया भर की बातें फ़ोन पे हो जाएंगी, मैसेजेस एक्सचेंज कर लेंगे, रील्स भेज देंगे, लेकिन बातें, जो क्वालिटी टाइम होता है ना, वो नहीं बिताते, जो लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत चीज़ों को लाइटली लेंगे इस टाइम पे, दिक्कत उसके कारण बढ़ेगी। सेहत के हिसाब से गले के रोग बने रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, इनडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पुनः 12वां घर बली है, बता रहा है कोई लीगल कार्य, कोई सरकारी कार्य पूर्ण हो सकता है। 14 जून चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। ये होगा सुबह के 11 बजे। मीनवाइल शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 12 को, बुध यहाँ पे आ जाएंगे 14 को। तो ये समय आपके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष लग गया, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव रहेगा इसका। और
जो लोग बहुत पॉपुलर हैं उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपके नाम का गलत उपयोग हो सकता है। बिजनेस में रिसर्च और डेवलपमेंट का टाइम है, जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा नकारात्मक इस प्रकार से होगा कि आप पुरानी चीज़ों में ज़्यादा रहेंगे, तब ये कर लेते तब वो कर लेते, और मन अशांत बहुत रहेगा। नवांश कुंडली बोल रही है कि पैसा आएगा, करियर हो बिजनेस हो, पैसा अवश्य आएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ नया कार्य दिया जाता है जिसकी संभावना, तो उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़िएगा। बिजनेस में चिंताएं बहुत रहेंगी। लव लाइफ जहाँ तक है कुछ नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, गुस्सा, इन लॉज, इन दोनों ही चीज़ों के कारण प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, एक बहुत लेजीनेस आपके अंदर दिख रही है इस टाइम पे, उसके कारण बुरा प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे हफ्ते के अंत में, लेकिन विदेश से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। उपाय के स्वरूप में आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।